हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कि हमारा जो एन पी आर होता है, यानी कि परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। ठीक है, कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो बस सबसे पहले अब इनको यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो, ये मेरे पास 5 PR दिया हुआ है, तो 5 PR यानी कि उसको इस फॉर्म में लिख ले, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, इज ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n माइनस के आर, तो n इज 6 माइनस एंड r मेरे पास क्या है, डेट इज r माइनस के 1। ठीक है, एंड इसका यहाँ पर फैक्टोरियल है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, इस पूरे का यहाँ पर फैक्टोरियल। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के आर फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 6 फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको नीचे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस के आर एंड यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, एंड इस पूरे का यहाँ पर फैक्टोरियल। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 5 माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 एंड 1 7 7 माइनस के आर फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ओके, बस अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा एंड हो जाएगा 5 माइनस के आर फैक्टोरियल इज 6 2 12। ठीक है, अब इसको हम फैक्टोरियल को किस तरीके से ओपन करते हैं कि उसमें से -1 करते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये 7 माइनस के आर, फिर यहाँ से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 माइनस के आर, फिर हो जाएगा 5 माइनस के आर फैक्टोरियल। 5 माइनस के आर फैक्टोरियल से 5 माइनस के आर फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इनको ऊपर ले जाते हैं, हो जाएगा 7 माइनस के आर एंड हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस के आर एंड हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से करें 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 42। देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7R। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 42 माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के 13R एंड प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इस 12 को इधर ले आते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, माइनस के 13R प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 13R प्लस के 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाए एंड उन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 30 और 3। हमारे पास ऐसे दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, बस तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस का एंड प्लस करके आना चाहिए, तो यानी कि हो जाएगा 10 प्लस में 3 एंड हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास आर प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी क्लास 10th में सीख ली थी, है ना, कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। फिर हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के 10R माइनस के 3R प्लस के 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ, आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, आर माइनस के 10, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आर माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब आर माइनस के 10 को लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा आर माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, तो अब इन दोनों में से हमें ए की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, R3। क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो n होता है वो हमारा क्या होता है कि जो r होता है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और आप देखो आपका जो n है वो 5 गिवन है और यहाँ पे r 10 आ रहा है। ठीक है, तो r जो होता है वो कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इग्नोर कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए 3। पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद तो इसको सोल्व करते हैं, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फर्स्ट में यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 6
फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 6 माइनस के r माइनस के 1 एंड इस पूरे का यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, सिर्फ ओपन किया है फॉर्मूला यूज करके। सो ये हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस के r फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 माइनस के r प्लस के 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 7, तो 7 माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 5 माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है, अब 6 एंड इसको ओपन करते हैं तो देखो 7 माइनस के r, फिर यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ तो कितना हो जाएगा 6 माइनस के r, फिर 5 माइनस के r। अभी बस यहाँ तक ही सोल्व करेंगे, क्यों, जिससे कि ये हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाए। इसको उधर ले जाते हैं तो ये जाएगा 7 माइनस के r एंड 6 माइनस के r हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा। 7 6 42 एंड प्लस माइनस माइनस 7r माइनस प्लस माइनस माइनस एंड हो जाएगा 6r माइनस माइनस प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये जाएगा 42 माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के 13r एंड प्लस के r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस 6 को इधर ले आते हैं तो 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो हो जाएगा 36 माइनस के 13r प्लस में r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो r स्क्वायर माइनस के 13r प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाए एंड ऐड करें तो हमारे पास 13 आ जाए। नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 9 एंड 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस के 9 प्लस में 4r प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के 9r माइनस के 4r प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम r निकालेंगे तो हो जाएगा r माइनस के 9। ठीक है, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास r माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे r माइनस के 9 ले और ये जाएगा r माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू 4 आ जाएगी। कंसीडर कौन सी करेंगे, r की वैल्यू 4, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पे हमें n जो गिवन है वो हमें कितना गिवन है 5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बड़ी आ गई है ना, r तो बड़ा हो रहा है और n जो r होता है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 4। नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। तो कितने वर्ड्स जो है विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, हम बना सकते हैं इक्वेशन इस वर्ड का यूज करके, और हर एक लेटर जो है वो सिर्फ एक बार आना चाहिए, यानी कि लेटर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। हम अगेन परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देखो हमारे पास लेटर दे रखा है इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे बनाना है। ठीक है, यानी कि इससे वर्ड्स बनाना है और एक लेटर जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एन कितने हैं, एन कितने देखो नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन मेरे पास कितना है 8 है। और आर मेरे पास कितने, यानी कि इन ये जो है ये मेरे पास कितने ब्लॉक्स में आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखो उसके लिए कितने, ये 8 है तो यानी कि 80 ब्लॉक्स होंगे, तो यानी कि जो इनके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे पास ये कैंडिडेट्स हैं, ये हमारे पास सीट्स है, तो 8 कैंडिडेट्स हैं, 8 ही क्या है हमारे पास सीट्स है, तो यहाँ पे आर भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमें परमुटेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एन फैक्टोरियल एंड होता है आर माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसी का ही हम अभी तक यूज करते हुआ ना, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एन भी पता चल गया एंड आर भी, बस पुट कर देते हैं। तो एन मेरे पास क्या है, दैट इज 8, तो यानी कि हो जाएगा 8 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 8 माइनस के 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, 8 में से मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 8 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल इसको हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, तो यहाँ पे इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 40320। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। Number 9 is how many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday assuming that no letter is repeated. So देखो यहाँ पे हमें वर्ड्स बनाना है मंडे का यूज करके। ठीक है, और कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, यानी कि इससे हमें क्या बनाने हैं 4 लेटर्स बनाने हैं।
पास वर्ड क्या है, डेट इज मंडे, ठीक है। एंड 4 लेटर्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं 4 बॉक्स बना देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लेटर्स का यूज करके बनाना है। सो देखो यहाँ पे एन मेरे पास कितना हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप ऐसा समझ सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, ठीक है। और आप ऐसा समझ सकते हो कि सीट्स कितनी है ना, तो सीट्स हमारे पास यानी कि 8, कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4, ठीक है। सो बस अब देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, ओके, तो हम कौन सा यूज करेंगे, परमुटेशन, एन पी आर, जो कि क्या होता है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल एंड हो जाएगा एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एन क्या है, 6 फैक्टोरियल, एंड एन क्या है, 6 माइनस के 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एंड 2 फैक्टोरियल, एंड हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट ने बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि इस बार हमें क्या करनी है, सारे के सारे जो भी लेटर्स हो सबको यूज करना है। हमारे पास वर्ड क्या है, मंडे, एंड इस बार हमें सभी लेटर्स यूज करने हैं, तो टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यानी कि 6 लेटर्स है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 6 है, एंड हमें फिल भी कितने करने हैं, 6 ही फिल करना है, ठीक है। और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो अगेन हम यही वाला यूज करेंगे, एन फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे एन मेरे पास कितना है, यहाँ पे डेट इज 6 फैक्टोरियल, एंड 6 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, डेट इज 1, ठीक है। तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 720। पार्ट इज ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, सभी लेटर्स यूज करने हैं लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वोवेल। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो यहाँ पे वोवल्स है कितने, एक तो ओ है और एक ए है, तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इस फर्स्ट वाले बॉक्स के लिए बात करती हूँ तो इसके लिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 है, एक तो ओ है और एक ए है, ठीक है। वोवल्स 2 है, ओके, एंड आर, आर यानी कि कितने में हमें फिल करना है, सिर्फ 1 में ही तो फिल करना है फर्स्ट वाले में, तो आर क्या हो जाएगा इसके लिए 1। अब इन सब के लिए बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एन मेरे पास कितना है, डेट इज 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले बॉक्स में या तो ओ आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो चला जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, सिर्फ 5 ही तो बचेंगे 6 में से, तो एन मेरे पास कितना हो जाएगा, 5, और आर कितने हैं, यानी कि 5 जी मुझे किसमें फिल करना है, इन 5 में यहाँ पे मुझे फिल करने, तो आर भी मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 5। तो बस यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो हम यूज करेंगे एन पी आर, डेट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डेट इज 2p1 मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए हो जाएगा 5p5, ठीक है, यही हो जाएगा। तो बस अब इसको यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस के 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय, देखो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। सो बस हमें यहाँ पे सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 240। Number 10 is in how many of the distinct permutations of the letter is MISSISSIPPI do the 4 I's not come together। तो देखो यहाँ पे कितने मतलब कितने अलग अलग परमुटेशन बन सकते हैं इस लेटर का यूज करके, और कंडीशन ये है कि जो 4 आई है ना वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, यानी कि इसमें जो ये 4 आई है ना वो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऐसे कितने अलग अलग परमुटेशंस बन सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। सो हमारे पास ये जो लेटर है वो हमें यहाँ पे गिवन है। अब कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास 4 आई है ना वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, यानी कि देखो जैसे 1 आई 2 आई 3 एंड 4, ये जो है ना ये हमारे पास एक साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग आने चाहिए, ये इस तरीके से एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखो उसको कैसे फाइंड करते हैं। अब
मुझे क्या चाहिए कि ये आई जो है एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो वो तो हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, अगर मुझे चाहिए कि ये आई जो है एक साथ ना आए, ठीक है, वो मैं कैसे फाइंड करूँगी। देखो साइड में देखो कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं निकालूँ कि टोटल मेरे पास परमुटेशंस कितने बन रहे हैं, ठीक है, अगर मैं टोटल परमुटेशंस में से सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें कि आई जो है वो मेरे पास एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखो, अगर टोटल जितने भी बन रहे होंगे परमुटेशन, अगर उसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगी कि मेरे पास जितने भी आई एक साथ आ रहे हैं वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, जिसमें आई जो है वो एक साथ नहीं आ रहे होंगे, ये तो बचेगा। तो बस इसी को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम निकालेंगे सब टोटल परमुटेशन। परमुटेशन कैसे निकालेंगे, देखो टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल हमारे पास एन कितने हो गए यहाँ पर 11, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल परमुटेशन फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आर यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, आर हम तब यूज करते हैं तब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो लेटर रिपीट हो रहा है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल, फिर उसके बाद P1 है ना, फिर P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से होता है ना। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पे हमारे लेटर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P1 मेरे पास कितना, आई कितनी बार रिपीट करा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद P2 एस भी रिपीट करा है, 1 2 3 4, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। एक तो और कुछ तो रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, और कुछ रिपीट नहीं कर रहा तो रिपीट कर रहा है ना, तो P3 मेरे पास P कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो बस इसी कोई हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड P3 फैक्टोरियल। इसको हम तब यूज करते हैं तब हमारे जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। तो P1 हमारे पास क्या है, डेट इज 4 फैक्टोरियल, P2 इज अगेन 4 फैक्टोरियल एंड P3 इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय, इसको ओपन कर रहे हैं हम, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर देन 5, देन 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करते हैं 4 3 2, ठीक है, एंड इसको भी ओपन कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 4 8, ठीक है। इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5, ठीक है। उसके बाद और इस 3 को भी कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो बस अब इन सब के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 4 6 5 0, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन में फाइंड करते हैं, तो ये तो हमने टोटल परमुटेशन फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे जब आई जो है वो हमारे साथ सब एक साथ आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करें कि जब आई जो है वो सब एक साथ आ रहे हो, ठीक है। तो जब एक साथ आते तो हम क्या करते हैं, उन सबको 1 2 3 4 ये सब एक आई है, तो इनको हम एक लेटर कंसिडर करके चलते 11 थी, 11 में से यहाँ पे हमने इन 4 आई को एक लेटर मान लिया, तो हमारे पास 7 बची, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 लेटर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये हमारे पास बचे, तो देखो इस वाले को फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, यानी कि इसमें सब क्या आएंगे, 4 आई आएंगे। अब इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए टोटल हमारे पास एन कितने, यानी कि कितने फिल कर सकते, हमारे पास कितने 7 है ना टोटल, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने ये अबव ये वाला यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इसके लिए कितना रिपीट हो रहा है, P1, तो यहाँ पे मेरे पास इनके लिए, तो इनके लिए एक तो मेरे पास S रिपीट हो रहा है वो भी कितने बार, 4 बार, ठीक है। और मेरा P2 यानी कि P रिपीट हो रहा है वो भी 2 बार, ठीक है, ये हो जाएगा। हम इस फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो इस फर्स्ट वाले के लिए देखो एन हमारे पास कितने हैं, एन यानी कि टोटल आई कितने यहाँ पर 4 है, ठीक है। इस फर्स्ट वाले के लिए हम बात करें, तो इस फर्स्ट वाले के लिए जो एन है वो मेरे पास कितने हैं, 4 है। और पी मेरे पास यानी कि रिपीट कितनी बार हो रहे हैं, 1 2 3 4, आई जो है वो मेरे पास 4 आ रहा है, ये मैं इस फर्स्ट वाले के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड वाला, अब देखो 1 लेटर ये एंड 7 इसमें, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो एन मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए P1
और P2 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोनों की क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल ये यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई बाय इसके लिए भी n फैक्टोरियल एंड हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास p फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इसके लिए n मेरे पास, इस वाले के लिए n मेरे पास कितना है, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल एंड p कितना है यहाँ पे मेरे पास, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वाले के लिए n कितना है मेरे पास, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो p1 कितना है, यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल एंड हो जाएगा 2 4 8। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज 840, ठीक है। अब हमें चाहिए था कि आई जो है वो एक साथ ना आए, तो हमने क्या किया था कि टोटल क्या करेंगे कि टोटल परमुटेशंस में से माइनस कर देंगे जब आई जो है वो हमारा एक साथ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो टोटल परमुटेशंस थे वो मैंने यहाँ पे फाइंड किए थे, तो तब हमारे पास कितना आए थे, दैट इज 34650 एंड इसमें से माइनस कर देंगे 840, ठीक है। पास आंसर क्या आ जाएगा, 33810। तब आई जो होंगे वो एक, जब चारों आई जो होंगे एक साथ नहीं आएंगे।